नमस्कार दोस्तों, आज आपका फिर से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। फ्रेंड्स, आज जो हम चैप्टर कवर कर रहे हैं वह है 6th क्लास हिस्ट्री एनसीईआरटी का जो बुक है उसका 6th चैप्टर, छठा चैप्टर, जिसका नाम ही है न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज़। यहाँ पे न्यू क्वेश्चंस का तात्पर्य है कि नई नई जिज्ञासाएं, और उस जिज्ञासा को शांत करने के लिए जो न्यू न्यू फिलॉसफी आया उसकी बात यहाँ पे कहा गया है। फ्रेंड्स, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो और उस एग्ज़ाम का कोई भी पार्ट हो, उसमें 100% अगर आपको सक्सेस होना हो, अगर आपको सफलता प्राप्त करनी है तो आपको एनसीईआरटी पढ़ना ही पड़ेगा। क्यों पढ़ना पड़ेगा? क्योंकि जो भी किसी भी एग्ज़ाम का निकालने के लिए जो बेसिक नॉलेज होता है, जो फंडामेंटल चीज़ होता है, जो फाउंडेशन होता है, उसको तैयार करने का कोई एक चीज़ जो काम करता है वह है एनसीईआरटी। इसीलिए जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपका जो फंडामेंटल कंसेप्चुअल है वह बहुत ही ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे जब आप कोई इमारत बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, उसका जो नींव होता है, जो बेस आधा होता है और जो फाउंडेशन होता है वह बहुत ही स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। जैसे ये बिल्डिंग है, इसका जो नींव है ये बहुत स्ट्रॉन्ग है तो आप इस पर बहुत ऊंची से ऊंची इमारत बना सकते हैं, बहुत सारे फ्लोर बना सकते हैं। इसी तरह से जब आपका बेसिक बहुत ही क्लियर होता है तब आप किसी भी एग्ज़ाम को 100% क्रैक करने का एबिलिटी हासिल कर लेते हैं, और वह एबिलिटी जो है वह आपका एनसीईआरटी ही देता है। फ्रेंड्स, अब सवाल उठता है कि व्हाई विद मी? जो आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे वो हमारे साथ क्यों? क्योंकि मेरा ये मानना है कि जो आप पढ़ाई करते हो, जो स्टडी करते हो, वह 4 पार्ट होता है स्टडी का। पहला जो है वह है आपका रीडिंग करना, दूसरा है आपका थिंकिंग करना, और तीसरा है इंटरलिंकेज करना, और जो चौथा है वह है एक्सप्रेशन करना। फ्रेंड्स, अगर आप कंप्यूटर की भाषा में कहें तो ये जो रीडिंग करना है वास्तव में इनपुट है, और ये थिंकिंग एंड जो इंटरलिंकेज है यह वास्तव में प्रोसेसिंग है, और यह जो लास्ट में एक्सप्रेशन है यह आपका आउटपुट है। फ्रेंड्स, इस तरह से जब आप चीज़ों को देखेंगे तो आपको पढ़ना बहुत ही आसान हो जाएगा। फ्रेंड्स, मैं आपको रीडिंग के साथ साथ थिंकिंग और इंटरलिंकिंग की जो कैपेसिटी है ये डेवलप करने में मदद करूंगा। साथ ही साथ जो एक्सप्रेशन होते हैं, ये एक्सप्रेशन भी 2 लेवल पे होता है। एक जो है आपका रिटन फॉर्म में होता है, और दूसरा जो होता है वो ओरल फॉर्म में होता है। जो रिटन फॉर्म में होता है या तो वो मेंस के फॉर्म में होगा या नहीं तो यह पीटी के फॉर्म में होगा, और जो ओरल होता है वह आपका इंटरव्यू होता है। अगर आप मेरे साथ एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो एनसीईआरटी का पीटी, मेंस और इंटरव्यू, इन तीनों में क्या अहमियत है, कहाँ इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इन सारे चीज़ों को मैं एक्सप्लेन करते हुए बताते हुए चला जाऊँगा। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे साथ पढ़ेंगे तो मैं आपको मल्टी डायमेंशनल वे में सोचने के लिए कैपेबल बना दूंगा। साथ ही साथ मैं आपको टारगेटेड स्टडी कैसे किया जाता है ये भी आपको बताऊंगा। टारगेटेड स्टडी करके ही आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल बन सकते हैं किसी भी एग्जाम में। तो जो टारगेटेड स्टडी होता है, इसी के तहत इस चैप्टर में जो हमारा टारगेट है, अर्थात चैप्टर को शुरुआत करने से पहले आपका टारगेट जब क्लियर हो जाता है तो चैप्टर पढ़ना बहुत ही आसान हो जाता है। चैप्टर को पढ़ते वक्त अपनी रुचि बनाना, उसको और ज़्यादा रोचक बनाना बहुत ही ज़रूरी है। इसीलिए ये टारगेट आपका होना बहुत ही निहायत ज़रूरी है। जो हमारा पहला टारगेट है इस चैप्टर को पढ़ने से पहले वह है कीवर्ड। इस चैप्टर में टोटल 12 कीवर्ड दिए हुए हैं। एक है तन्हा, देन प्राकृत, उपनिषद, आत्मा, ब्रह्मा, अहिंसा, जैन, संघ, भिक्षु, विहार, मोनेस्ट्री एंड आश्रम। फ्रेंड्स, ये सारे जो कीवर्ड हैं वास्तव में बेसिक आइडियाज़ हैं। ये बेसिक आइडियाज़ जब आपके क्लियर हो जाएंगे इस पूरे चैप्टर को समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। जगह जगह इस चैप्टर में इन कीवर्ड को एक्सप्लेन किया गया है। फ्रेंड्स, जो दूसरा हमारा टारगेट है वो है क्वेश्चंस। एनसीईआरटी में हर चैप्टर के पीछे में क्वेश्चन दिया हुआ है। जब आप चैप्टर को पढ़ने से पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन की अच्छी समझ रखते हैं, तब जब आप उस चैप्टर को पढ़ते हैं तो उस चैप्टर पे पढ़ते वक्त
आपका जो कंसंट्रेशन होता है, जो आपका अटेंशन होता है, वो बहुत ज़्यादा बनता है, बहुत ही फोकस स्टडी करते हो। इसीलिए जो क्वेश्चन है इस चैप्टर में उसको जानना बहुत जरूरी है। जो पहला क्वेश्चन है वह कहता है डिस्क्राइब द वेज। ये वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्क्राइब द वेज इन विच बुद्धा ट्राई टू स्प्रेड हिज मैसेज टू द पीपल। जो पीपल है, जो लोग हैं, उन तक अपनी बातों को पहुंचाने के लिए जो गौतम बुद्ध का जो तरीका था, जो वे था, यह क्या था, इसको जानना है। जो दूसरा क्वेश्चन है वह वास्तव में ट्रू और फॉल्स से रिलेटेड है। ये जो क्वेश्चन है वास्तव में पीटी का क्वेश्चन है, और ये जो पहला नंबर क्वेश्चन है यह मेंस का क्वेश्चन है, या आप कह सकते हैं इंटरव्यू का क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, एक बार देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कहता है। दूसरा नंबर, द बुद्धा इंकरेज एनिमल सेक्रीफाइसेस। बुद्धा ने जो जानवर है उनकी हत्या को बढ़ावा दिया। सेक्रीफाइस जो यज्ञ होते थे, हवन होते थे, उनमें यज्ञ की जो जानवर को मार करके आहुति दी जाती थी, क्या उनको बढ़ावा दिया? ये सही है या गलत, इसको आपको बताना है इस चैप्टर को खत्म करने के बाद। जो दूसरा क्वेश्चन है, सारनाथ इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट वाज द प्लेस वेयर बुद्धा टॉट द फर्स्ट टाइम। जो सारनाथ एक ऐसा जगह है जहां पे बुद्धा ने अपनी ज्ञान प्राप्ति के बाद पहली बार जो उपदेश दिया वह सारनाथ ही है। यह सही है या गलत, ये बतानी है। एंड तीसरा क्वेश्चन है, द बुद्धा टॉट द कर्मा हैज नो इफेक्ट ऑन आवर लाइफ। भगवान बुद्ध क्या यह बोलते हैं कि जो कर्म होता है उनका हमारे जीवन पे कोई असर नहीं पड़ता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता? ये स्टेटमेंट सही है या गलत, इसको जाननी है। एंड देन बुद्धा अटेन एनलाइटमेंट एट बोध गया। बोध गया में भगवान बुद्ध को बुद्धत्व की प्राप्ति हुई, ज्ञान की प्राप्ति हुई। ये स्टेटमेंट सही है या गलत? एंड लास्ट क्वेश्चन है इसका दूसरा का, उपनिषदिक थिंकर बिलीव दैट आत्मा एंड ब्रह्मा व अल्टीमेटली वन। क्या जो उपनिषद के थिंकर्स थे उनका ये मानना था कि जो आत्मा है और जो ब्रह्म है दोनों एक है? यह स्टेटमेंट सही है गलत, ये जाननी है। एंड जो ये 3 क्वेश्चन है, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये मेंस के लिए और इंटरव्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है, व्हाट वर द क्वेश्चंस दैट उपनिषदिक थिंकर्स वांटेड टू आंसर। जो उपनिषदिक थिंकर है वह उस समय के क्या क्या सवाल थे जिनका आंसर देना चाहते थे। और जो चौथा क्वेश्चन है, व्हाट वर द मेन टीचिंग ऑफ महावीरा। भगवान महावीर का जो मेन शिक्षा है, जो टीचिंग है, वह क्या क्या है, उनको बतानी है। एंड देन पांचवा क्वेश्चन कहता है, डू यू थिंक इट वुड हैव बीन इजी फॉर स्लेव्स टू ज्वाइन द संघ। क्या आपको लगता है जो स्लेव्स थे उनके लिए संघ में प्रवेश करना ईजी था? गिव रीजंस फॉर योर आंसर। आपका जो भी जवाब हो उसके लिए आप तर्क दें, रीजंस दें, लॉजिक जरूर दें। फ्रेंड्स, जो हमारा अगला टारगेट है वह है कि ये चैप्टर जो है यह बहुत सारे सब हेडिंग में बटा हुआ है। क्या क्या सब हेडिंग है, ये जब आपको पहले ही क्लियर हो जाता है तो इस चैप्टर को विजुलाइज करना, इस चैप्टर को इमेजिन करना बहुत ही आसान हो जाता है। फ्रेंड्स, जो इसमें पहला है द स्टोरी ऑफ बुद्धा, एंड देन उपनिषद, तीसरा है ज़ैनिर, चौथा है संघ, एंड पांचवा मोनेस्ट्री, एंड छठा है एल्सवेयर, मतलब जहाँ कि हम या इसमें ईरान में क्या हो रहा था उस समय उसकी चर्चा करेंगे। ये 6 जो आपका सब हेडिंग है, ये जानने के बाद आप इस चैप्टर को आराम से विजुअलाइज करके, इमेजिन करके आप इसको रिवाइज कर सकते हैं। साथ ही साथ इस चैप्टर में 6 बॉक्स दिए हुए हैं। बॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि यहीं से फैक्ट एंड फिगर्स को पिक करके क्वेश्चन सेट करने वाले क्वेश्चन सेट कर देते हैं, क्योंकि ये बहुत ही आसान है। ये दिखता है चैप्टर में कहाँ कहाँ बॉक्स है, ये पहली नज़र में ही, आंख पड़ते ही पता चल जाता है, इसलिए वहाँ से क्वेश्चन बनाना बहुत ही आसान होता है। इसलिए बॉक्स जानना बहुत जरूरी है। इसमें द स्टोरी ऑफ किस्सा गौतमी पहला जो बॉक्स है ये, दूसरा द 6 स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलोसफी ये, एंड द वाइज बेगर, पाणिनि, बुद्धिस्ट टेक्स्ट टेल्स अस व्हाट, एंड द सिस्टम ऑफ आश्रमस, ये सारे बॉक्स में दिए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड एनालिसिस है। फ्रेंड्स, जो पहला सब हेडिंग है वह है द बुद्धा, द स्टोरी ऑफ द बुद्धा। इसमें क्या क्या कहा गया है, जितनी बात इधर कहा गया है इस पैराग्राफ में, इन्हीं चीज़ों को मैं यहाँ पे आपको पीपीटी में लेफ्ट साइड पॉइंट करके निकाल देता हूँ। साथ ही साथ इसमें जो हम अपने तरफ से एड ऑन करते हैं वह है इमेज। हम इमेज देते हैं ताकि आपको यह पिक्चर जो है, पिक्चर के फॉर्म में आप इसको देखें, ताकि इसको विजुलाइज करना, मेमोराइज करना और एग्जाम में इसको एक्सप्रेस करना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाए। जो गौतम बुद्धा है, इसका बचपन का नाम तो सिद्धार्थ था। द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म, जो बुद्धिज्म है उसके फाउंडर हैं, और इनका जो जन्म हुआ है वह लगभग 2500 साल पहले जन्म हुआ है। अब सवाल उठता है कि उस 2500 साल पहले क्या हो रहा था, उस समय में
क्या क्या हो रहा था उसको जानना बहुत ज़रूरी है, उस बैकग्राउंड को जानना बहुत ज़रूरी है जिस बैकग्राउंड में गौतम बुद्धा का जन्म हुआ और गौतम बुद्धा ने बहुत सारे सवालों के बारे में सोचा और फिर उसका जवाब देने की कोशिश किया। इसलिए वो बैकग्राउंड जानना बहुत ज़रूरी है। तो बैकग्राउंड क्या था? टाइम ऑफ रैपिड चेंज, बहुत तीव्र गति से चेंज हो रहा था। चेंज होना और तीव्र गति से चेंज होना दोनों में अंतर होता है। उस समय बहुत तीव्र गति से परिवर्तन हो रहे थे। जो पॉलिटिकल फील्ड है, जो सोशल फील्ड है और जो इकोनॉमिक फील्ड है, यहाँ बहुत तीव्र गति से चेंजेज हो रहा था। क्या हो रहा था? सम किंग्स बिकम वेरी पावरफुल। आप मगध के बारे में जानते हैं, उस समय में बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो गया था मगध का। तो इस तरह से पहला पॉलिटिकल चेंज की बात किया। न्यू सिटीज डेवलपिंग, ये इकोनॉमिक चेंज हो रहे थे। नए नए शहर उस समय में फिर से उभर रहे थे। हड़प्पा जो सिविलाइजेशन है, सिंधु सिविलाइजेशन है, उसके बाद फिर से यहाँ पे इस समय में नए नए सिटीज़ जो है वो उभर रहे थे, डेवलप कर रहे थे। और साथ ही साथ जो गांव है, जो विलेजेस है, वहाँ भी बहुत बड़े पैमाने पे चेंज हो रहे थे। इसे पिछले चैप्टर में मैंने बताया था किस तरह से एग्रीकल्चर में चेंजेज हो रहा है आयरन के आने से। जो ट्रांसप्लांटेशन हो रहा था पेडी में, उसके कारण किस तरह से चेंजेज हो रहे थे। इन सारे चेंज जो थे, जो कि बहुत ही रैपिड फॉर्म में हो रहा था, बहुत तीव्र गति से हो रहा था, उसके कारण उस समय के लोगों को एडजस्ट करना बड़ा मुश्किल हो रहा था। बहुत लोग उस परिवर्तन से दुखी थे, बहुत लोग उसमें एडजस्ट नहीं कर रहे थे। उस समय में बहुत सारे थिंकर्स हुए, उन्होंने उस जो चेंज हो रहा था, थिंकर्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द चेंज। उस समय के बहुत सारे विचारक उस चेंज के बारे में सोचने की कोशिश किया कि ये चेंज क्यों हो रहा है, ये चेंज कहाँ ले जाएगा, इसका परिणाम क्या होगा। ये सब वहाँ उस समय के थिंकर्स सोचते थे। भारतीय सभ्यता और संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता है कि यहाँ पे हमेशा थिंकर्स हुए हैं। थिंकर्स हमेशा अपनी जिम्मेदारी को समझे हैं और अपनी जिम्मेदारी को निभाए हैं। फ्रेंड्स, ये थिंकर जो है फाइंड आउट द ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ। उस समय के जो थिंकर्स थे, इस परिवेश में, इस बैकग्राउंड में यह भी सोचने की कोशिश किया कि वास्तव में जो जीवन है उसका असल मीनिंग क्या है। और इसी के श्रृंखला में भगवान बुद्ध ने भी इन सारी चीज़ों को सोचना शुरू किया। ये देख रहे हैं भगवान बुद्ध का जन्म वाला उस समय का रेडिकल चेंज जो हो रहा था, उस समय को दिखाने के लिए मैंने एक घड़ी का चिन्ह दिया है। और जो थिंकर्स हैं उस समय के, ये सोच रहे हैं इस पिक्चर में। फ्रेंड्स, आगे अगर हम देखें, इस पैराग्राफ में जो कुछ कहा गया है, क्या क्या कहा गया है। पहला कहा गया है कि जो बुद्ध हैं वास्तव में वह शाक के गना से रिलेटेड थे। याद रखिएगा, शाक के गना। क्वेश्चन पूछा जाएगा, शाक और लिच्छवी। भगवान बुद्ध शाक के गण से जुड़े हुए थे और भगवान महावीर लिच्छवी गण से जुड़े हुए थे। इन दोनों को याद रखने की कोशिश कीजिएगा, अक्सर एग्जामिनेशन हॉल में उल्टा पुल्टा हो जाता है, ये ना है। तो गौतम बुद्ध शाक के गण से जुड़े हुए थे, जो क्षत्रिय कुल के थे। इन्होंने अपना जो घर है, जो सुख है, जो आराम है, उनको छोड़ दिया। किस चीज़ के तलाश में? तो नॉलेज के तलाश में। इस पिक्चर में देख रहे हैं इनकी वाइफ और इनके बच्चे सोए हुए हैं और रात में अंधेरा में इन्होंने घर छोड़ने का कोशिश किया और घर छोड़ के चले गए। दूसरा जो है, यह घर छोड़ने के बाद कई वर्षों तक घूमते रहे। कई बार जो बड़े बड़े विद्वान इनको मिले थे उनसे डिस्कशंस किया और मीटिंग किया, लेकिन इनको संतुष्टि नहीं मिली। फिर इन्होंने ही फाइनली डिसाइडेड फाइंड आउट हिज ओन पाथ टू रियलाइजेशन। इन्होंने अपना तरीका क्या होता है रियलाइजेशन का, उनका इजाद किया, उनको खोजा, ऑन पाथ। एंड देन बाद में मेडिटेशन करते करते ध्यान में, मुद्रा में इनको बोध गया, जो कि आज बिहार में है। वहाँ पे एक पीपल के वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई और उस ज्ञान की प्राप्ति के बाद इनको बुद्धा कहा गया, वाइज वन कहा गया। ये पीपल का वृक्ष है और यहाँ पे ये मेडिटेशन कर रहे हैं, यहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति हुई। यही बात यहाँ पे इस पूरे पैराग्राफ में कहा गया है। फ्रेंड्स, आगे अगर देखें, इस पैराग्राफ में कह रहे हैं कि जब भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई तो वह अपने पुराने समय के जो 5 शिष्य थे, ये देखिए 1 2 3, 2 साइड, 2 इधर बैठे हुए 5, ये पांचों शिष्य को पहली बार उन्होंने ज्ञान प्राप्ति के बाद शिक्षा दिया, अपना टीचिंग दिया। मतलब वहाँ पे उन्होंने टॉट किया। कहाँ पे? तो वाराणसी, सारनाथ में। सारनाथ एक जगह है वाराणसी में, वहाँ पे इन्होंने शिक्षा दिया। जो शिक्षा दिया, उस सारनाथ पे एक स्तूप बनाया गया, द स्तूपा एट सारनाथ। ये जो बिल्डिंग है, दिस बिल्डिंग नॉन एज द स्तूपा। जो बुद्धा है, इससे रिलेटेड 3 आर्किटेक्चर हैं, जो स्तूप है,
महावीरा है और चैत्य, इन तीनों के बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पे हम स्तूप की बात करते हैं। वाज बिल्ट टू मार्क द प्लेस वेयर बुद्धा फर्स्ट आउट हिज मैसेज। पहली बार उन्होंने जो ज्ञान दिया, संदेश दिया, जो टॉट किया, उपदेश दिया, वो सारनाथ में दिया। इसी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सारनाथ में ये स्तूप बनाया गया। यू विल लर्न मोर अबाउट स्तूपा इन चैप्टर 11 में डिटेल से इसकी बात करेंगे। बाद में गौतम बुद्ध पूरे भारत में भ्रमण करते रहे, सालों साल चलते रहे। अंत में वह जो एक जगह है कुशीनारा, यहाँ पे अपने शरीर को त्याग दिए। इस पिक्चर में दिख रहा है, यहाँ पे भगवान बुद्ध जो है अपने प्राण को त्याग दिए, अपने शरीर को यहीं छोड़ दिए, प्राण यहाँ इसका निकल गया। आगे अगर हम बात करें तो दूसरा है बुद्धा का टीचिंग क्या है। बुद्धा का टीचिंग है कि जो लाइफ है वह फुल ऑफ सफरिंग एंड अनहैप्पीनेस है, कष्टों और दुखों से भरा हुआ है। क्यों है भैया? तो कहता है कि जो इच्छाएं होती है और जो लालसा होती है, इन दोनों के कारण मानव का जीवन दुखों और कष्टों से भरा हुआ है। मानव को जो ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त करने का जो इच्छा होती है, अगर आप कोई एक चीज़ जो चाहते हैं वो अगर मिल जाए तो उसी से संबंधित और चीज़ चाहते हैं, या उससे अलग कुछ और भी चाहना शुरू कर देते हैं। मतलब आपका जो चाहत है वो इंडलेस हो जाता है। इसी मोर थिंग्स जो पाने की जरूरत होती है, इसी को लिप्सा बोलते हैं, इसी को थ्रस्ट बोलते हैं, इसी को तन्हा बोलते हैं। आप जानते हैं जो की वर्ड था उसमें एक वर्ड था तन्हा। तन्हा क्या है? तो यहाँ पे आपको आंसर मिल गया कि व्हाट इज तन्हा। फिर भगवान बुद्ध कहते हैं कि इसको रिमूव किया जा सकता है। कैसे? तो आत्म संयम के द्वारा इस लिप्सा को रिमूव किया जा सकता है। जब लिप्सा रिमूव होगा तो आपके जीवन से जो दुख है और जो कष्ट है वो भी खत्म हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंस ऑफ मॉडरेशन, मतलब आत्म संयम होना बहुत जरूरी है। यह आधार है आपके सुखपूर्वक जो आनंदमय जीवन है, उसका आधार है आपका आत्म संयम। यही बात इस पैराग्राफ में कहा गया है। आगे अगर हम देखें तो कहता है ही टॉट टू बी काइंड एंड रिस्पेक्ट। क्या क्या है? कहता है कि आपको काइंड होना बहुत जरूरी है, दयालु होना बहुत जरूरी है। न सिर्फ दूसरे प्राणी, दूसरे जो लोग हैं उनके प्रति, बल्कि जो एनिमल्स हैं, जो जीव जंतु हैं, उनके प्रति भी आपको दयालु होना बहुत जरूरी है। यह कहते हैं कि आपको रिस्पेक्ट करना चाहिए, दूसरे जीव जंतु का भी रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, उनके प्रति काइंड होना, दयालु होना बहुत ज़रूरी है। क्यों ऐसा कहते हैं? क्योंकि उनका कहना है कि जो रिजल्ट ऑफ आवर एक्शंस, अर्थात जो हमारा कर्मा होता है, चाहे वो हम अच्छा काम करें या खराब काम करें, वह हमें प्रभावित करता है, हमारे जीवन को, इस जीवन को भी, और इस जीवन के बाद जो जीवन आने वाला है, नेक्स्ट जो लाइफ होगा, उनको प्रभावित करता है। अर्थात हमारा कर्म जो है हमारे इस जीवन को और आने वाले जीवन को प्रभावित करता है। इसका मतलब यहाँ पे एक चीज ड्राइव होता है कि भगवान बुद्ध पुनर्जन्म को भी मानते थे। तो ये याद रखिएगा भगवान बुद्ध जो है वह पुनर्जन्म, जो मतलब नेक्स्ट लाइफ की जो बात किया जा रहा है भगवान बुद्ध के द्वारा, इसका मतलब है, इसको आप ड्राइव कर सकते हैं कि पुनर्जन्म की संकल्पना यहाँ है। दूसरा है जो भगवान बुद्ध हैं वह जो लोगों को शिक्षा दे रहे हैं वह आम लोगों की जो भाषा है उसमें दे रहे थे, और उस समय आम लोगों की भाषा जो थी वह प्राकृत था। इनकरेज पीपुल टू थिंक फॉर देमसेल्व्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भगवान बुद्ध बोलते हैं कि जो मैं कहता हूँ सिंपली उसको एक्सेप्ट मत करो, आप अपना दिमाग लगाओ, आप भी सोचो कि हम जो कह रहे हैं वो कितना सही है। आप अपने दिमाग लगा करके भी अपना ज्ञान प्राप्ति का कोशिश करो, अपने अनुभव से ज्ञान प्राप्ति का कोशिश करो। ये भगवान बुद्ध का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज था। एक उदाहरण से देखते हैं कि वह कैसे कहते हैं कि अपना जीवन, अपना ज्ञान, अपना जो ब्रेन है, अपना जो माइंड है, उससे भी अपनी समझदारी को डेवलप करो। एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, वह है इस बॉक्स में, जो मैंने बोला था बॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। यह बॉक्स है जिसका हेडिंग है द स्टोरी ऑफ किस्सा गौतमी। एक लेडीज है जिसका नाम किस्सा गौतमी है। उनका पुत्र जो है वह मर गया था, बहुत ही व्याकुल थी। किसी ने कहा कि भगवान बुद्ध के शरण में जाओ, उनसे कहो तो शायद वो कुछ उपाय कर दें। वह भगवान बुद्ध के पास गई और बहुत ही तड़पती हुई बोली, भगवान मेरे बेटे को पुनर्जीवित कर दो। तो भगवान बुद्ध बोलते हैं धैर्य रखो, मैं कुछ उपाय करता हूँ। तो भगवान बुद्ध ने बोले, Bring me a handful of mustard seeds and I will bring you
योर चाइल्ड बैक टू लाइफ। आप ये जो मस्टर्ड का सीड है ये मुझे ला के दो और मैं आपके बच्चे को पुनर्जीवित कर दूंगा। ये लेडीज बहुत खुश हुई और खुशी होते हुए जैसे ही घर से बाहर निकलती है, भगवान बुद्ध के पास से जैसे दूर जा कर के गांव-गांव में मस्टर्ड मांगने की कोशिश करती है, उसी समय भगवान बुद्ध उसको रोकते हैं। क्या कहते हैं? बुद्धा जेंटली स्टॉप्ड हर एंड एडेड। भगवान बुद्ध कहते हैं द सीड्स मस्ट कम फ्रॉम द हाउस। यह सीड जो है उस घर से आनी चाहिए जिस घर में आज तक कोई मरा ना हो। इस चीज को याद रखिएगा कि भगवान बुद्ध का तरीका कितना अच्छा था, टाइमिंग कितना सही था कि एक ही बार दोनों स्टेटमेंट को नहीं बोले, दोनों स्टेटमेंट को अलग अलग समय में बोले, ताकि वो एक स्टेज में आ चुकी थी कि अब उसको जाना है। जब जाने के लिए तैयार हो गई तब वह बोलते हैं कि याद रखना जिस घर में कोई मृत्यु न हुआ हो उस घर से आप मस्टर्ड लाना। ये तरीका था गौतम बुद्ध का। तो बाद में जब वो पूरे गांव-गांव घूम रही है और इस तरह से उसको कुछ नहीं मिलता है, कोई मस्टर्ड नहीं देता है, हर घर में मृत्यु हुआ होता है, तब इस प्रोसेस में वो लेडी समझ जाती है। क्या समझती है? कि जो मृत्यु है वह अंतिम सत्य है, किसी न किसी को यहाँ पे किसी न किसी दिन तो जाना ही है। ये चीज जो समझाने का तरीका था गौतम बुद्ध को इस एपिसोड के द्वारा कि आप अपने तरीके से भी दुनिया को समझो, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस बॉक्स में इस एग्जाम्पल से भगवान बुद्ध ने समझाने का कोशिश किया। फ्रेंड्स, यहीं पे है द बुद्धिस्ट टेक्स्ट टेल्स अस। जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट है वह क्या कहता है, ये भी एक बॉक्स है। बुद्धिस्ट टेक्स्ट में कहा गया है वाटर ऑफ रिवर्स लूज। कहता है कि जब जो नदी होती है उसका जो पानी होता है उसका अपना नाम होता है, अपना सब कुछ होता है, लेकिन जैसे ही वह समुद्र में मिल जाती है नदी, तो उनका जो अपना नाम है, उनका जो अपना सेपरेटनेस है, वह सब चीज खत्म हो जाता है। उसी तरह से जैसे ही कोई व्यक्ति जो ज्वाइन करता है, संघ को ज्वाइन करता है, तो उनका जो वर्ण है, जो रैंक है, जो फैमिली है, वो सारे चीज जो है वो खत्म हो जाते हैं। मतलब जैसे ही वो मॉन्क्स बनते हैं, जो नन्स बनते हैं, संघ को ज्वाइन करते हैं, तो उनका पुराना जो परिचय होता है वो खत्म हो जाता है, उनका एक अलग आइडेंटिटी होता है। इस पिक्चर में आप देख रहे हैं ये नदियां हैं, ये सारी नदियों का अलग अलग नाम है, लेकिन ये सारे जब समुद्र में मिल जाते हैं तो इनका अपना नाम, अपना अस्तित्व खत्म हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे अगर हम देखें, अब हम बात करते हैं उपनिषद का। देखिए, जिस समय में भगवान बुद्ध अपना संदेश दे रहे थे या उससे पहले उस समय में कुछ और थिंकर्स थे जो उस समय की समस्याओं के बारे में चिंतन मनन कर रहे थे, बौद्धिक रूप से सोच रहे थे। वो कौन थे? अराउंड द टाइम दैट बुद्धा वाज प्रीचिंग, या उससे पहले वो जो थिंकर्स थे वो बहुत सारे डिफिकल्ट क्वेश्चंस के बारे में चिंतन कर रहे थे। जो पहला था लाइफ आफ्टर डेथ, जो जीवन है मृत्यु के बाद जीवन का क्या होता है, ये सवाल वो लोग सोच रहे थे। और दूसरा, ये जो सेक्रीफाइसेस हैं, यह जो महायज्ञ हो रहा है, इनका क्या औचित्य है, क्या महत्व है, इन सारे सवालों को ये लोग सोच रहे थे उस समय के उपनिषदिक थिंकर्स। ये सवाल आपके जो क्वेश्चंस था उसमें पूछा गया था कि उस समय जो उपनिषदिक थिंकर्स थे वो क्या सोच रहे थे, किन क्वेश्चन पे विचार कर रहे थे। ये आंसर मिल गया आपको। आगे अगर हम देखें, ये कहते हैं दे फेल्ट, इन्हीं सारे चीज़ों को सोचते सोचते ये जो उपनिषदिक थिंकर्स है, जवाब में इनको लगा कि दे फेल्ट समथिंग परमानेंट इन द यूनिवर्स, कुछ तो है जो इस यूनिवर्स में परमानेंट है, एंड दैट वुड लास्ट इवन आफ्टर डेथ, डेथ के बाद भी वह परमानेंट है। तो इनका नाम दिया उन्होंने आत्मा। ये आत्मा जो है यह इंडिविजुअल सोल है, और दूसरा नाम दिया उन्होंने ब्रह्म। इसका मतलब है कि जो यूनिवर्सल सोल है, यह दोनों चीज ऐसा है जो कि परमानेंट है, मतलब ये यहाँ पे हमेशा रहता है, इस यूनिवर्स में हमेशा रहता है। ये एक जो है इंडिविजुअल सोल का पिक्चर है और यह यूनिवर्सल सोल का पिक्चर है। साथ ही ये बोलते हैं कि बोथ आत्मा एंड ब्रह्म जो है यह दोनों एक ही है। ये जो उपनिषदिक थिंकर्स थे उस समय में, उनके जो ये सारे आइडियाज थे, इनको जो रिकॉर्ड किया गया, इनको जो कंपाइल किया गया, उनको जिस बुक में रिकॉर्ड करके रखा गया, उसी को उपनिषद कहा गया। यही उपनिषद है, इन्हीं में इन सारे बातों को रिकॉर्ड करके रखा गया। ये पिक्चर देख रहे हैं उपनिषद का। फ्रेंड्स, आगे हम बात करें, ये जो उपनिषद है वास्तव में जो लेटर वैदिक टेक्स्ट है, लेटर वैदिक टेक्स्ट मतलब यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इनका
पार्ट है। उपनिषद जो है लेटर वैदिक लिटरेचर का पार्ट है। जो उपनिषद का मतलब होता है अप्रोचिंग एंड सिटिंग नियर, मतलब गुरु के समीप जाकर के बैठना। उपनिषद का मतलब यही होता है, गुरु के समीप जाकर के बैठना। एंड कन्वर्सेशन बिटवीन टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, उपनिषद में जितनी भी बात लिखा गया है यह टीचर और स्टूडेंट के बीच जो वार्तालाप है वो वार्तालाप के फॉर्म में, डायलॉग के फॉर्म में इन चीज़ों को उपनिषद में लिखा गया है। यही बात इस पैराग्राफ में कहा गया है। फ्रेंड्स आगे अगर हम देखें तो यहाँ पे ये जो वार्तालाप है, जो डायलॉग है, इसके फॉर्म में जो बड़े बड़े मैसेज को बताया गया है इस उपनिषद में, इसी का एक एग्जाम्पल दिया है इस बॉक्स में जिसका नाम है द वाइज बेगर, मतलब जो बुद्धिमान भिखारी है, इसके नाम से जो ये बॉक्स है उसमें दिया हुआ है। इसमें देखिएगा वास्तव में ये जो प्रसंग जो इस बॉक्स में दिया गया है वाइज बेगर का, यह छंदोग उपनिषद से दिया गया। याद रखिएगा छंदोग उपनिषद, जैसे हम लोग को पूछा जाता है सत्यमेव जयते जो भारत में लिया गया है, सत्यमेव जयते जो लाइन है यह किस उपनिषद से लिया गया है, मांडुक्य उपनिषद से या मुंडक उपनिषद से? इसका आंसर मुंडक है। इसी तरह से यह भी पूछा जा सकता है कि जो बुद्धिमान भिखारी जो वाइज बेगर का प्रसंग है वो किस उपनिषद से लिया गया है, तो ये छंदोग उपनिषद से लिया गया है। याद रखिएगा इसमें दो सेज हैं, दो संत हैं, एक का नाम शौनक है और दूसरा का नाम अभिप्रतारिण है। ये याद रखिएगा, ये दोनों जो सेज हैं ये दोनों जो है पूजा करते थे किसका, तो यूनिवर्सल सोल का, जो ब्रह्म का पूजा करते थे। और ये दोनों एक बार खाने के लिए बैठे थे, तभी एक भिखारी आया और बोला कि भैया मुझे भी खाने दो। तो ये दोनों भिखारी, ये जो दोनों संत हैं, ये बोलते हैं कि नहीं नहीं मेरे पास इतना नहीं है कि मैं आपको दूं। ये कौन बोले, तो शौनक बोले। तभी उन्होंने भिखारी बोला कि हे विद्वान, क्या आप किसी की पूजा करते हो? तो वो जो अप्रतिम थे, जो अभिप्रतारिण थे, उन्होंने बोला कि हाँ, जो यूनिवर्सल सोल है, इनका जो ब्रह्म है, इनका मैं पूजा करता हूं। तो फिर इन्होंने बोला, जो भिखारी है वो बोलते हैं, इट मीन्स दैट यू नो दैट द यूनिवर्सल सोल फिल्स द इंटायर वर्ल्ड। इसका मतलब ये है कि ये आप जानते हैं कि ये जो यूनिवर्सल सोल है पूरे वर्ल्ड को फिल किया हुआ है, मतलब हर जगह यह विद्यमान है। बोलते हैं हाँ है, ऐसा है। यू नो दैट द शेष नॉडेड, शेष बोला कि हाँ हाँ ऐसा ही है। फिर उन्होंने बोलता है कि इफ द यूनिवर्सल सोल्स फिल द होल वर्ल्ड इट फिल्स मी टू। अगर हर विश्व के हर जगह इनका अगर अस्तित्व विद्यमान है तो मेरे अंदर भी है। बोलता है हाँ, हु एम आई बट ए पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। इसका मतलब मैं भी इस विश्व का भाग हूं, तो मेरे अंदर भी यूनिवर्सल ये जो आत्मा है वह है। ये भिखारी ने कहा। तो ये ब्राह्मण जो थे, जो सेज थे, संत थे, उन्होंने बोला कि हाँ तुम सही बोल रहे हो। फिर इन्होंने भिखारी बोला कि देन ओ सेज बाय नॉट गिविंग मी फूड यू आर एक्चुअली डिनाइंग फूड टू द अल्टीमेट सोल, मतलब यूनिवर्सल सोल। इसका मतलब आप मुझे जो ये भोजन नहीं दे रहे हो, इसका मतलब जो यूनिवर्सल सोल है, जो कि मेरे अंदर भी है, उनको आप भोजन नहीं दे रहे हो। ये बात जो है, द सेज रियलाइज द ट्रूथ ऑफ दैट बेगर सेड एंड शेयर्ड देयर फूड विथ हिम। मतलब इस तरह से जब ज्ञान की प्राप्ति हुई उस भिखारी की बातों को ध्यान रखते हुए, रियलाइज हुआ, तब उन्होंने उनको भी भोजन दिया। ये जो बॉक्स में वाइज बेगर की कहानी दिया गया है, इस तरह से जो डायलॉग होता है, इस डायलॉग से यहाँ बताने की कोशिश किया गया है कि जो ब्रह्म है और जो आत्मा है, इनमें क्या रिलेशन है। फ्रेंड्स यही है डायलॉग फॉर्म में उपनिषद को लिखना या बताना। फ्रेंड्स उस समय में जो उपनिषद थिंकर्स थे, जो मोस्ट थिंकर्स थे, वो वास्तव में मेन थे, और मेन में भी जो ब्राह्मण्स थे और राजास थे ये थे। जो वुमेन है उनका बहुत ही कम प्रसंग मिलता है, लेकिन इसके बावजूद भी एक जो यहाँ पे थिंकर्स थे वो गार्गी का प्रसंग मिलता है। ये पिक्चर में देख रहे हैं, ये गार्गी जी हैं। साथ ही साथ जो गरीब लोग हैं उनका भी इसमें बहुत कम चर्चा मिलता है। लेकिन एक अपवाद है सत्यकामा जबाला का। सत्यकामा जबाला वास्तव में कौन थे, तो एक दासी थी, स्लेव वुमेन था जबाली, उनका पुत्र था। इनके पास डीप डिजायर था, इनकी बहुत तीव्र इच्छा थी ज्ञान के बारे में जानने के लिए, जो रियलिटी है उसके बारे में जानने का डीप डिजायर था। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए वहां पे एक ग्रेट ब्राह्मण टीचर थे, जो शिक्षक थे, जिनका नाम गौतम था। उन्होंने कहा कि इस बच्चे को मैं ज्ञान दूंगा, और फिर उन्होंने अपने पास उसको रखा। बाद में यही सत्यकामा जबाली जो है बहुत बड़े थिंकर्स के रूप में उभरे। बाद में ये जो उपनिषद है
इस उपनिषद में बाद में एड ऑन करने वाले जो थे वो थे शंकराचार्य, जो कि हम आगे जो 7th क्लास है उसमें हम पढ़ेंगे शंकराचार्य के बारे में। तो ये आप पिक्चर देख रहे हैं कि ये एक जबाली है, उनका एक पुत्र है, इनके अंदर जो है तीव्र इच्छा है जानने की। तो ये गौतम जो ब्राह्मण है, जो टीचर है, ये बोला कि मैं इस बच्चे को शिक्षा दूंगा। अर्थात ये जो गौतम है यह न्याय किए हैं। मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आगे इस चीज़ को याद रखिएगा तो आगे आपको एक चीज़ को याद रखना बड़ा आसान हो जाएगा कि गौतम बुद्ध ने इस बच्चे के साथ न्याय करते हुए इनको अपना शिष्य के रूप में स्वीकार किया और इसको बहुत बड़ा विद्वान बनाया। फ्रेंड्स, आगे अगर हम देखें तो यहीं पे मैं बात करता हूं 6 स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलॉसफी। मतलब इंडियन फिलॉसफी में 6 स्कूल्स की बात किया गया है। इसी को षड दर्शन भी कहा गया है। इसमें जितने भी बात कहा गया है वो यहाँ पे मैंने निकाल के रखने की कोशिश किया है। यह है इंडियाज इंटेलेक्चुअल एक्सप्लोरेशन ऑफ ट्रुथ। भारत में जो बौद्धिक स्तर पे सत्य की जो खोज होता है उनको इस षड दर्शन में बताया गया है। ये 6 है, इनको नाम याद रखिएगा। वैशेषिक, इनका जो फाउंडर है कनाद है। न्याय, इनका फाउंडर गौतम है। न्याय, अभी जो मैंने आपको एक कहानी बताया कि जो टीचर गौतम थे उन्होंने सत्यकामा जबाली जो कि दासी का पुत्र था उनके साथ न्याय करते हुए उनको अपने शिष्य के रूप में स्वीकार किया। मतलब जो न्याय किया कौन किया, तो गौतम ने किया। यहाँ आप लिंक करके इसको याद रख सकते हैं कि जो न्याय करके जो फिलॉसफी है उनको प्रतिपादित करने वाले उनके जो फाउंडर है गौतम है, महर्षि गौतम, याद रखिएगा। एंड देन योगा, योगा जानते हैं पतंजलि। ये जो है सांख्य का जो फाउंडर है कपिल। इसको याद रखने के लिए मैं आपको बोलता हूं कि ये कपिल देव जी का फोटो है जो वर्ल्ड कप क्रिकेट में भारत ने जीता। उन्होंने वर्ल्ड कप क्रिकेट में जीतने का शंख फूंक दिया। उसके बाद कितने वर्ल्ड कप भारत ने जीता, मतलब शंख फूंका किसने, जीता विजयी होने का, तो कपिल देव ने। मतलब शंख मतलब सांख्य से जोड़ दीजिएगा और इनका जो फाउंडर है वो कपिल है। देन वेदांता, वेदांता वेद व्यास दिए। और मीमांसा जैमिनी, है ना, जैमिनी, इसको याद रखिएगा। इसमें जो 4 है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत मतलब इसको याद करना। जो मैंने लिंक बताया इससे जो आप इसको कोरिलेट करेंगे तो ये याद हो जाएगा। फ्रेंड्स, बाद में जो मैक्स मुलर हैं, ये कौन है, तो जर्मन बॉर्न ब्रिटिश इंडोलॉजिस्ट है। जर्मनी में पैदा हुए थे और भारत के बारे में बहुत ज़्यादा इनको ज्ञान था। इसको इंडोलॉजिस्ट बोलते हैं। जो इसका नाम है मैक्स मुलर, इन्होंने कहा कि ये जितने भी ये दर्शंस डेवलप हुए हैं वास्तव में कंट्रीब्यूशंस है किनका, बहुत सारे इंडिविजुअल थिंकर्स का। ये सारे फाउंडर्स हैं, इनके बाद बहुत सारे इंडिविजुअल्स का हर फिलॉसफी में अपना अपना योगदान है। यही बात मैक्स मुलर बोलना चाह रहे हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक और बॉक्स में पाणिनि के बारे में बताया गया है कि पाणिनि कौन है। उसी समय की बात है। पाणिनि जो कि एक ग्रामेरियन है, उन्होंने प्रिपेयर्ड किया संस्कृत का ग्रामर। उन्होंने जो वॉवेल्स होते हैं, जो कॉन्सोनेंट्स होते हैं, उनको एक स्पेशल वे में अरेंज किया। जैसे अलजेब्रा का फॉर्मूला होता है ना, a+b का होल स्क्वायर, ऐसे a+b का होल स्क्वायर होता है बराबर a² + b² + 2ab होता है। ये एक फॉर्मूला दिया। ठीक इसी तरह से पाणिनि ने संस्कृत में वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स को एक फॉर्मूला में अरेंज किया, है ना। शॉर्ट, इसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्मूले लैंग्वेज के लिए बनाया। लगभग 300 जो है ये फॉर्मूला है। इसको याद रखिएगा। ये पाणिनि कौन है, समय पीरियड, इसका समय क्या है, इस सबको ध्यान रखना है। फ्रेंड्स, अब आते हैं, हम बात करते हैं जैनिज्म का। जैनिज्म में कहा गया है कि लास्ट हैं ये, और 24th जो तीर्थंकर हैं वह कौन है, तो भगवान महावीर है। याद रखिएगा, लास्ट है, पहला नहीं है, लास्ट है और 24वां है। आज से 2500 साल पहले की ही बात है। भगवान महावीर लास्ट एंड 24 तीर्थंकर है। यह किस गणराज से जुड़े हुए थे, तो वास्तव में ये भी क्षत्रिय थे और लिच्छवी गण से जुड़ा हुआ था। और ये लिच्छवी गण वज्जी संघ जो था, वज्जी जो गणराज था उससे जुड़ा हुआ था। तो याद रखिएगा, भगवान बुद्ध जो है साक्य गण से जुड़े हुए हैं और भगवान महावीर लिच्छवी गण से जुड़ा हुआ है। याद रखिएगा। और ये 30 साल में अपने घर बार को छोड़ दिए और फिर घूमते रहे। बाद में इनको भी ज्ञान की प्राप्ति हुई। यही बात इस पैराग्राफ में कहा गया है। ये भगवान महावीर का पिक्चर है। फ्रेंड्स, इन्होंने कहा कि he taught the simple doctrine, men and women who wish to know the truth must leave their homes। ये कहते हैं कि जितने भी मेन एंड वुमेन हैं जो कि वास्तव में सत्य की खोज करना चाहते हैं,
उनको अपना घर छोड़ना पड़ेगा। इसका मतलब ये मेन और जो वुमेन है, वुमेन और मेन, इन दोनों को अलाउ किया कि आप भी सत्य की खोज कर सकते हैं, लेकिन शर्त है कि आपको घर का गृह त्याग करना पड़ेगा। याद रखिएगा, मेन एंड वुमेन दोनों को अलाउ किया गया, ये याद रखिएगा। साथ ही साथ इनका कहना है कि अहिंसा पे इन्होंने बहुत ही जोर दिया। क्या है? दे मस्ट फॉलो वेयर वेरी सिंपल very strictly the rules of ahimsa, which means not hurting or killing living beings। क्यों? all beings long to live, जितने भी जीव जंतु हैं वह लंबे समय तक जीना चाहता है, क्योंकि सभी को अपना प्राण, अपना जीवन बहुत ही प्रिय है। ये बात जो है भगवान महावीर कहे हैं, इसलिए अहिंसा पे भगवान महावीर का बहुत ही जोर है। जो भगवान महावीर है यह बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय हुए क्योंकि इन्होंने भी लोगों की भाषा में अपनी बातों को प्रचारित करने की कोशिश किया। उस समय की जो भाषा उस एरिया में था प्राकृत। याद रखिएगा, प्राकृत जो है लोगों की भाषा है। जिस एरिया में लोग रहते हैं उस एरिया के नाम पे प्राकृत का अपना नाम हो जाता था। एक उदाहरण दिया है कि जो मगध वाला एरिया था वहाँ पे जो प्राकृत भाषा बोला जाता था उसको मागधी कहा गया है। यही बात यहाँ पे इस पूरे पैराग्राफ में कहा गया है। ये अहिंसा का एक पिक्चर देख रहे हैं, यहाँ पे अहिंसा लिखा हुआ है इस बीच में। आगे देखिएगा, ये कहते हैं फॉलोअर्स ऑफ महावीर हु वेर नोन एज जैनास। जो जैन कौन थे? तो महावीर के फॉलोअर्स थे, उनको जैना कहा गया। तो इनको बहुत ही सिंपल लाइफ जीना पड़ेगा। जो फॉलोअर्स होंगे महावीर के, उनको पहला शर्त था कि उनको बहुत ही सिंपल लाइफ जीना पड़ेगा। उनको भिक्षा मांग करके जीवन का निर्वाह करना पड़ेगा। एब्सोल्यूट जो ऑनेस्ट होती है, ऑनेस्टी होता है, उनको पालन करना पड़ेगा। ऑब्जर्व सेलिबेसी, अपने जीवन में ब्रह्मचर्य को पालन करना पड़ेगा। मैन हैड टू गिव अप एवरीथिंग इवन की क्लोथ्स। जो मैन है, जो पुरुष है, उनको हर चीज का त्याग करना पड़ेगा, इवन कपड़ा को भी त्याग करना पड़ेगा। याद रखिएगा, इस कंडीशंस में मेन वर्ड जुड़ा हुआ है। यहाँ पे कहीं फीमेल जो वुमेन है वो मेंशन नहीं है। यहाँ पे ऑल वर्ड नहीं दिया हुआ है, मेन दिया हुआ है। इसको ध्यान में रखिएगा तो आप बहुत ही आसानी से एग्जाम में सेग्रीगेट कर लेंगे, स्कैन कर लेंगे कौन सही है या गलत। इस तरह का जीवन जीना बड़ा ही डिफिकल्ट था, लोग इसको फॉलो करना बड़ा ही टफ था। इसके बावजूद भी हजारों हजार की संख्या में लोग अपना घर बार छोड़ करके भगवान महावीर का जो शिक्षा था उसको ग्रहण कर रहे हैं और उस शिक्षा को दुनिया में फैलाने का कोशिश किया। यही बात इस पूरे पैराग्राफ में लिखा गया। एक बॉक्स है, उसका नाम जो है, हेडिंग है, वो जैना है। कहता है जो जैन होता है वह वर्ड जो है वास्तव में एक टर्म है जीना, इससे डराइव हुआ है और इस जीन का मतलब होता है कन्क्वेरर, मतलब विजेता। अब यहाँ पे कहता है सोचने के लिए कि व्हाई डू यू थिंक द टर्म जैना वाज यूज्ड फॉर महावीर। जीन का मतलब होता है कन्क्वेरर, जीन से बना है जैना और महावीर के लिए जैना वर्ड यूज किया गया है। तो बताइए महावीर के लिए जैना वर्ड क्यों यूज किया गया है? इसका मतलब जो महावीर है वो विजेता है। किस तरह से विजेता है, किन किन चीजों को जीता है, ये सोच के बताइएगा। आगे अगर हम बात करें, जैन के जो सपोर्टर्स थे, ज्यादातर जो सपोर्टर्स थे वो ट्रेडर्स थे, व्यापारी थे। जो किसान थे उनके लिए सपोर्ट करना बहुत ही टफ था, क्योंकि वो जो खेती करेगा तो उसमें बहुत सारे जीव जंतु का जो मृत्यु है वो निश्चित था। ठीक है फ्रेंड्स, साथ ही साथ जो जैना है, जो धर्म है, यह बहुत तेजी से और बहुत बड़े पैमाने पे भारत में फैला। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया में फैला, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक, इन सारे इलाके में जैनाज जो है यह स्प्रेड हुआ। शुरुआत में जो भगवान महावीर हैं उनका जो टीचिंग है उनको ओरली फैलाया गया, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ओरली फैलाने का मतलब हुआ ये बोले ये सुने, ये फिर जो बोले तो फिर ये सुने, ये फिर बोले तो ये सुने। इस तरह से जो परंपराएं चली आती रहती है उसको बोलते हैं ओरली ट्रांसमिटेड। बाद में आज से 1500 साल पहले अर्थात 500 एडी में गुजरात में एक जगह है वल्लभी, वहाँ पे भगवान महावीर की जो शिक्षा है या उनके बाद जो विद्वान हुए उन्होंने जो एड ऑन किया था उस शिक्षा में इन सारे चीज़ों को संकलित किया गया, रिटन डाउन किया गया इसी वल्लभी में। ये पिक्चर है रिटन डाउन करने का। फ्रेंड्स आगे बढ़ें, अब हम बात करते हैं संघ का। संघ क्या है? कहता है बोथ महावीर एंड बुद्धा बोला लेफ्ट दैट ओनली दोज हु लेफ्ट फेल्ट
उन्होंने महसूस किया कि ओनली दोज हु लेफ्ट देयर होम्स कुड गेन ट्रू नॉलेज। अगर आपको ट्रू नॉलेज अगर आपको हासिल करना है तो आपको सिर्फ तभी हो सकता है जब आप अपने घर को त्याग दें, गृह त्याग कर दें। जो लोग गृह त्याग कर देंगे उन्हीं का एसोसिएशन था, एन एसोसिएशन ऑफ दोज हु लेफ्ट देयर होम्स। जो लोग अपने घर को छोड़ देते थे, सच्चाई का पता लगाने में ऐसे लोगों का जो संगठन बनाया गया, एसोसिएशन बनाया गया, इन्हीं को संघ कहा गया। याद रखिएगा, संघ क्या होता है? एन एसोसिएशन ऑफ दोज हु लेफ्ट देयर होम्स इन द सर्च ऑफ ट्रू नॉलेज। फ्रेंड्स, बाद में ये जो संघ थे, इनमें रूल्स बनाना बहुत जरूरी था इसको अच्छी तरह से संचालित करने के लिए। ये सारे रूल्स जहां लिखे हुए थे बौद्ध संघ को संचालित करने के लिए, वह बुक जो है उसको विनय पिटक नाम दिया गया। इसमें जो विनय पिटक में कहा गया है कि जो मेन है, जो वुमेन है, उनके लिए सेपरेट ब्रांचेज होगा। साथ ही साथ इन्होंने ये कहा है ऑल मेन कुड ज्वाइन द संघास, और लोग भी संघ को ज्वाइन कर सकते हैं, पर उनके लिए कंडीशंस बताया गया कि आपको परमिशन लेना होगा संघ को ज्वाइन करने से पहले। जो वर्क करते हैं राजा के लिए, जो राजा के लिए काम करते हैं, उनको राजा से परमिशन लेना होगा। जो चिल्ड्रेन है, उनके अपने माता पिता, ये जो पेरेंट्स है, उनसे परमिशन लेना पड़ेगा। जो कर्जदार है, डेप्टर्स है, उनको, जिनसे कर्ज लिया हुआ है, जो क्रेडिटर्स है, उनसे परमिशन लेना पड़ेगा। और जो महिलाएं हैं, उनको अपने हस्बैंड से परमिशन लेकर के संघ का मेंबर बनना पड़ेगा। याद रखिएगा, परमिशन लेके मेंबर बनना पड़ेगा। मेंबर बनेगा ऐसा नहीं कहा कि नहीं बनेगा, उन्होंने कहा कि परमिशन लेके बन सकते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ों को अच्छी तरह से समझ डेवलप कर लेंगे तो आप एग्जामिनेशन हॉल में बहुत ही आसानी से आंसर जो है पीटी का क्रैक कर पाएंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे कहता है इन संघा, जो संघ है उसमें क्या क्या हो रहा था? बहुत ही सिंपल लाइफ जी रहे थे ये सारे चीज। इनको ज़्यादातर समय जो है मेडिटेशन करना पड़ रहा था, और एक फिक्स्ड आवर में ही भिक्षा मांगने के लिए ये लोग जाते थे। याद रखिएगा, फिक्स्ड आवर है, कभी भी भिक्षा मांगने के लिए नहीं जाते थे। भिक्षा मांगने का एक टाइम फिक्स था। ये भी वर्ड जो है आपको जानना बहुत जरूरी है। फिक्स्ड एनी टाइम नहीं है, फिक्स्ड आवर है। इसमें भिक्षुस एंड भिक्षुनीस दोनों जो है, ये जो है इस तरह के सिंपल लाइफ में जीते थे ये। और साथ ही साथ ये जो है, जो उस समय के लोग थे, अदर्स जो पीपल थे, उनको शिक्षा देने का काम भिक्षु एंड भिक्षुनीस करते थे। साथ ही साथ दे हेल्ड मीटिंग टू सेटल एनी क्वेरल्स दैट टुक प्लेस विद इन द संघा। साथ ही साथ संघ में जो कोई झगड़ा का बात होता था किसी मुद्दे पे, उसको सेटल डाउन करने के लिए एक जगह बैठ करके उन पे डिस्कशंस करते थे, डिबेट करते थे। ये सारी बात यहाँ पे कहा गया है। ये देख रहे हैं, एक जगह मीटिंग कर रहे हैं ताकि इन चीज़ों को सॉर्ट आउट किया जाए। फ्रेंड्स, हु ज्वाइंड कहता है जो संघ है उसको ब्राह्मण्स ज्वाइन कर सकते हैं, क्षत्रिय ज्वाइन कर सकते हैं, मर्चेंट्स ज्वाइन कर सकते हैं, लेबरर्स, बार्बर्स, कर्टिशियंस एंड स्लेव्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। मतलब ये जो स्लेव हैं यह भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि स्लेव्स भी संघ को ज्वाइन कर सकते हैं। ये जो स्लेव्स थे, ये जो ज्वाइन किए, बाद में ये बहुत बड़े बड़े पोएम को लिखे हैं, और उस संघ का जो जीवन होता है उनके बारे में बहुत ही अच्छी तरह से डिस्क्राइब करने की कोशिश किया। इसको याद रखिएगा कौन कौन ज्वाइन कर सकते थे। आगे अगर हम बात करें, अच्छा यहाँ पे एक चीज कहा रहा है, लिस्ट एट लीस्ट 2 ways in which the Sangha described in the lesson. This lesson was different from the one mentioned in the chapter 5. कहता है जो चैप्टर 5 में हमने संघा के बारे में बात किया था, गण और संघ की बात किया था, वो गण और संघ इन द फॉर्म ऑफ असेंबली था, मतलब ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था। उसमें स्लेव्स को अलाउ नहीं था, उसमें महिलाओं का अलाउ नहीं था। यहाँ पे स्लेव्स भी अलाउ है, यहाँ पे महिलाएं भी अलाउ है। यही जो है यहाँ पे डिफरेंसेस है, और बहुत सारे सिमिलरिटीज़ है। ये सारे जो अलाउ है ये सिमिलरिटीज़ है, वहाँ भी अलाउ है, यहाँ भी अलाउ है, ये सारे सिमिलरिटीज़ है। इसको देखिएगा। आगे हम बात करें, मोनेस्ट्रीज की बात किया गया है। ये क्या है मोनेस्ट्री? कहता है जो जैन और बुद्धिस्ट मॉन्क्स थे सालों भर भ्रमण करते रहते थे, सालों भर शिक्षा देते रहते थे, लेकिन एक समय था जब उनको रुकना पड़ता था, मजबूरी होता था, वह था वर्षा ऋतु या रेनी सीजन्स।
वो उस समय के लिए जो टेम्पररी शेल्टर्स होते थे, बनाया जाता था बगीचों में, उसमें रुकते थे, या जो नेचुरल केव्स होते थे उसमें रुकते थे। लेकिन समय के साथ उस समय में जो लोग हैं वह एक परमानेंट शेल्टर्स होना चाहिए, इसके बारे में उन लोगों को एक अनुभूति होने लगा था कि हम लोगों के लिए, या उस समय के जो राजा धनिक लोग थे उनको लगा कि एक परमानेंट शेल्टर्स इन लोगों के लिए बनाया जाना चाहिए। एंड देन मोनेस्ट्रीज वर बिल्ट, और इसी मोनेस्ट्रीज को बिहार कहा गया। और ये जो शुरुआत में बिहारा बना वो लकड़ी का बना, बाद में जो ईंट है उसका बना, और बाद में बड़े बड़े पहाड़ को काट करके मोनेस्ट्रीज बनाए गए। इसका सबसे एक बेस्ट एग्जाम्पल इस पिक्चर में दिखाया गया है। महाराष्ट्र है, वहां पे एक केव्स है कार्ले। इस पूरे पहाड़ को काट करके जो मोंक्स है और जो नन्स है, ये मोंक्स हैं और ये नन्स है, इनके लिए बनाया गया ताकि यहाँ पे ये लिव कर सके, यहाँ पे रह सके और यहाँ पे मेडिटेशन कर सके। यही बात इस डिस्क्रिप्शन से बताया गया है। फ्रेंड्स, आगे अगर हम बात करें, ये याद रखिए कार्ले में है। तो ये जो मोनेस्ट्रीज के लिए जो लैंड होते थे, या बिहारा के लिए जो लैंड होते थे, जो रिच मर्चेंट होते थे वो डोनेट करते थे, जो लैंड ओनर थे वो डोनेट करते, या जो राजा थे वो डोनेट करते थे। लोकल पीपल क्या करते थे, वो भोजन देते थे, कपड़ा देते थे और मेडिसिन देते थे। रिटर्न में ये क्या देते थे, मोंक्स एंड नन्स, ये लोगों को ज्ञान देते थे, शिक्षा देते थे। इस तरह से ये जो बुद्ध है, या पूरे भारत में, इंडिया में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में और बियॉन्ड इंडियन सब कॉन्टिनेंट, हर जगह भारत, ये बुद्ध जो है या बौद्धिज्म जो है यह फैल गया। यही बात इस पूरे चैप्टर में कहा गया है। फ्रेंड्स, आगे अगर हम बात करें, एक बहुत अच्छा सिस्टम की बात इसमें कहा गया है इस बॉक्स में, वह है सिस्टम ऑफ आश्रमास। ये क्या है? जिस समय में बौद्ध और जैन संघ की बात कर रहे थे, मोनेस्ट्रीज की बात कर रहे थे, उसी समय में सिस्टम ऑफ आश्रमास को डेवलप किया गया। ये डेवलप्ड बाय पुरोहित या ब्राह्मण अराउंड द सेम टाइम। इसका क्या मतलब नहीं है, वैसे आश्रम का मतलब ये नहीं है कि एक जगह पे घर बना करके वहाँ पे मेडिटेशन करना, ये यहाँ पे आश्रम का मतलब नहीं है। यहाँ पे आश्रम का मतलब होता है जीवन की 4 अवस्था। जो जीवन आपका बीत रहा है उसमें 4 अवस्था है। एक ये वाली अवस्था, फिर दूसरी वाली अवस्था, फिर तीसरी वाली अवस्था और ये चौथी वाली अवस्था। ये 4 अवस्था, एक ही जीवन में आपको 4 अवस्था में जो गुजरना पड़ेगा, इसको आश्रम कहा गया है। तो पहला है ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एंड सन्यासा। इस पिक्चर को देखिए। ब्रह्मचर्य का मतलब होता है जब आप शिक्षा के लिए गृह त्याग करते हो, शिक्षा प्राप्त कर लेते हो, फिर घर वापस आते हो, फिर आप शादी ब्याह करते हो, गृहस्थ जीवन जीने लगते हो। एंड देन कहता है वानप्रस्था, एक उम्र के बाद आप फिर वन में जाते हो, वहाँ पे आप मेडिटेशन करते हो। एंड द सन्यास, इसमें आप हर चीज़ का त्याग करके, गृह त्याग करके, अल्टीमेटली सब चीज़ छाड़ करके जब चले जाते हो, उसको बोलते हैं सन्यासी का जीवन। कौन कौन इसके लिए अलाउ था? अलाउ ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। इसके जितने भी पुरुष थे, इन सारे चीज़ों को इस आश्रम में एंट्री करने के लिए अलाउ किया गया था। अब जो बात है वह है, जो महिला है, जो वुमेन है, इनको जनरली नॉट अलाउड टू स्टडी द वेदास, मतलब शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार इनको नहीं था। इसका मतलब जो पहला था, जो ब्रह्मचर्य था, जब शिक्षा ग्रहण करने के लिए बाहर भेजा जाता था, वह जो फेज है महिलाओं के लिए अलाउ नहीं था। दूसरा अन्य जो आश्रम्स हैं, जो पहला के बाद जो दूसरा, तीसरा और चौथा आश्रम है, वो भी जो महिलाएं चूज करेगी, तो वास्तव में उनके पति जो आश्रम को चूज करेंगी उसी को इनको फॉलो करना है। ये अपने से कोई स्वतंत्र निर्णय लेकर के इसको फॉलो नहीं करेगी। इन व्हाट वे द सिस्टम ऑफ आश्रमास डिफरेंट फ्रॉम द लाइफ इन द संघास। ये जो आश्रम की व्यवस्था है और जो संघ की व्यवस्था में लाइफ है, उसमें क्या अंतर है? संघ में 2 कैटेगरी हो जाता है। एक जो कॉमन मैन होता है और कॉमन वुमेन होता है, ये कॉमन मैन एंड वुमेन है। और दूसरा जो मोंक्स और जो नन्स बन गए हैं, मतलब ये 2 कैटेगरी है। लेकिन ये जो आश्रम व्यवस्था है, इसमें एक ही व्यक्ति के 4 फेज की बात किया गया है। इस तरह से ये एक बड़ा ग्रेट डिफरेंस है दोनों में। व्हाट वर द वर्णास मेंशन हियर? इसमें कौन कौन वर्ण की बात किया गया है? क्षत्रिय, वैश्य और
जो ब्राह्मण है, इस वर्णा की बात किया गया है। वर ऑल 4 वर्णास अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द सिस्टम ऑफ आश्रमास? कहता है नहीं, इसकी बात इसमें नहीं कहा गया है। ये बात इसको ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। एल्सवेयर में जो बात किया गया है वह वास्तव में आज का जो ईरान है, आगे एक पिक्चर में हम ये देखिए, ये पिक्चर है, यह ईरान है, ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान के बगल में भारत है, ये अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, ये तुर्की है, ये इराक है, ये सीरिया है, ये लेबनान है, जॉर्डन है, यहाँ पे पैलेस्टाइन और इजराइल है, ये सऊदी अरेबिया है, यह यूनाइटेड अरब अमीरात है, ये कैस्पियन सी है, याद रखिएगा ये टच करता है, और पर्शियन गल्फ है। ये जो पार्ट है यह ईरान है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, मतलब इसका बहुत ही एंशिएंट कल्चर है। इस ईरान की बात इस एल्सवेयर में किया गया है। यहाँ बताया गया है कि ये जो ईरान है, यहाँ पे उस समय में, जिस समय आज से 2500 साल पहले एक धर्म प्रवर्तक हुए थे जिनका नाम था जोरस्टर। ये प्रॉफिट थे, ये ईरानियन प्रॉफिट थे। इनका जो टीचिंग है और जो रीति रिवाज कहा गया है इस अवेस्ता में संकलित है बहुत, और खास करके अवेस्ता में जो वर्ड हैं और अवेस्ता में जो ट्रेडिशंस की बात किया गया है, जो प्रैक्टिसेस की बात किया गया है, बहुत सारे सिमिलरिटीज़ है अवेस्ता और इस वेदा में। जो हमारा जो आपका वैदिक कल्चर है, वेदा जो है ऋग्वेद, उसमें बहुत सारे सिमिलरिटीज़ है, इसको याद रखिएगा। बेसिक टीचिंग जो इन्होंने दिया वो बोला कि गुड थॉट्स, गुड वर्ड्स एंड गुड डीड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो जोरस्टर थे, इनके जो बेसिक टीचिंग है ये 3 कि अच्छे सोच होनी चाहिए, अच्छे शब्द होने चाहिए और अच्छे कर्म होने चाहिए। बहुत सिमिलरिटी है भारतीय संस्कृति के और ये जो जोरस्ट्रिज्म है, इसके दोनों में बहुत सिमिलरिटी है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमको लगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा कि आज जो वेस्ट एशिया में इतने ज़्यादा प्रॉब्लम है, इतने ज़्यादा नरसंहार होते हैं, इतनी ज़्यादा हत्या होती है, उनका समाधान अगर ढूंढा जाए तो ये जो जोरस्ट्रियन जो धर्म है, इसमें जो संदेश है, उस संदेश जो कि अवेस्ता में मेंशन्ड है, उसमें क्या है उसको पढ़िए। तो कहता है, लॉर्ड ग्रांट स्ट्रेंथ एंड रूल ऑफ ट्रूथ, हे ईश्वर शक्ति दो और जो ट्रूथ है एंड जो गुड थिंकिंग है इनका शासन दो, बाय मीन्स ऑफ विच, जिनके द्वारा वी शैल क्रिएट पीस एंड ट्रांक्विलिटी, जिसके द्वारा अगर रूल ऑफ ट्रूथ एंड गुड थिंकिंग हो जाए, अगर शक्ति हो जाए, तो हम पूरे विश्व में शांति और ट्रैंक्विलिटी जो है ये स्थापित हो सकता है। अर्थात ये जो मैसेज है जोरस्टर का, जो ईरान के जो ये प्रॉफिट थे, इनका मैसेज इतना इम्पोर्टेंट है कि आज जो वेस्ट एशिया में प्रॉब्लम है उनका समाधान यहाँ से हो सकता है। फ्रेंड्स, जो जोरस्ट्रियनिज्म है यह मेजर रिलीजियन था उस समय में ईरान का, और आज जो एंसेस्टर्स हैं पारसी, आज जो पारसीस हैं इनके एंसेस्टर्स हैं ये जोरस्ट्रियन। ये जो पारसीस हैं वास्तव में इनके जो एंसेस्टर हैं जोरस्ट्रियन, ये बाद में माइग्रेट करके भारत के गुजरात और महाराष्ट्र में आकर के बस गए। जो आज देखते हैं भारत में पारसीस कम्युनिटी है, बहुत ही समृद्ध कम्युनिटी है। इनके जो एंसेस्टर हैं, इनके जो पूर्वज हैं, इनका जो जड़ है इसी ईरान के जोरस्ट्रियन जो धर्म है इससे जुड़ा हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आग का पूजा करते हैं, फायर का वर्शिप करते हैं। ये सारे पिक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स है वो याद रखिएगा। उपनिषदिक थिंकर्स, जैना टीचर्स और बुद्धा, इनका जो समय था वो लगभग 2500 साल पहले ये है। राइटिंग डाउन द जैन टेक्स्ट अबाउट, कब, तो 1500 साल पहले जैना टेक्स्ट को राइट डाउन किया गया। ये बात इस डेट्स में कहा गया है। फ्रेंड्स, तो ये हमने देखा, सारे कीवर्ड्स हमको जान गया। तन्हा क्या होता है, जो लिप्सा होता है। प्राकृत क्या है, जो लोकल भाषा होता है। उपनिषद क्या है, ये जो डायलॉग फॉर्म में बड़ी बड़ी बातें कहा गया है उनको जो संकलित किया गया जिस किताब में, बुक में, उसको उपनिषद कहा गया। आत्मा क्या है, अल्टीमेट, ये जो है परमानेंट है, एक आत्मा इंडिविजुअल सोल है। और ब्रह्म क्या है, यूनिवर्सल सोल है। अहिंसा, जैन और बौद्ध धर्म का मेन रीड है ये। अहिंसा क्या है, क्यों अहिंसा होना चाहिए, क्योंकि जीव को मारेंगे, हर जीव को अपना प्राण बहुत प्रिय है। जैना क्या है, जीन से बना है, जो विजयी होता है उसी से जैना बना है। जैना एक धर्म है। संघ क्या है, संघ एसोसिएशन ऑफ किसका, तो जो अपने घर बार को छोड़ दिया है उसका जो है एक एसोसिएशन है, वो संघ कहलाता है। भिक्षु क्या है, जो अपना
भिक्षा पे अपना जीवन व्यतीत करता है उसको भिक्षु कहा गया। बिहार एक मोनेस्ट्री ये सारे बता दिए क्यों जरूरत था। एंड द आश्रम, 4 व्यवस्था जो 4 फेज ऑफ लाइफ उसको आश्रम कहा गया। फ्रेंड्स अब ये क्वेश्चन देख लीजिए, डिस्क्राइब द वेज, तरीका क्या है इसको आप राइट डाउन कीजिएगा। इसमें कौन सही है? ये जो सेक्रीफाइसेस को प्रमोट किया गलत है। सारनाथ इज ए इंपॉर्टेंट प्लेस, इट वॉज द प्लेस वेयर बुद्धा टाउट द फर्स्ट टाइम, टाउट किया है तो ये सही है। कर्मा का नो इफेक्ट होता है ये गलत है। एंड द बुद्धा अटेंड द इनलाइटमेंट, द बोध गया, ये सही है। उपनिषद थिंकर बिलीव दैट द आत्मा एंड द ब्रह्म वेयर अल्टीमेटली वन, ये भी सही है। और दूसरा क्वेश्चन, व्हाट वेयर द क्वेश्चंस उपनिषदकार थिंकर्स वांटेड टू आंसर्स, वही मृत्यु के बाद भी जीवन है क्या। और दूसरा, ये जो आपका महायज्ञ होता है जो सेक्रीफाइसेस, इसका क्या औचित्य है, ये सारे सवाल थे उनके। व्हाट वेर द मेन टीचिंग ऑफ द महावीरा, महावीरा क्या क्या टीचिंग है भाई साहब, सिंपल लाइफ, अहिंसा, ये सारे थे। व्हाट डू यू थिंक इट वुड हैव बीन इजी फॉर स्लेव्स टू ज्वाइन द संघ, गिव रीजंस फॉर यू योर आंसर। क्या स्लेव्स के लिए इतना आसान था कि संघ को ज्वाइन कर लिया जाए? हाँ, स्लेव्स, उसके कोई मास्टर्स होंगे क्या? मास्टर्स इतना ज़्यादा परमिशन, इतना आसानी से परमिशन दे देगा? इसी चीज़ों को आपको एक रीजनेबल रूप से आपको आंसर लिखना है फ्रेंड्स। और साथ ही साथ ये देखा कि आपने जो सब हेडिंग मैंने बताया, बुद्धा के बारे में बताया, उपनिषद के बारे में बताया, जैना के बारे में, संघ, मोनेस्ट्री, एल्सवेयर, और ये बॉक्स किस्सा गौतमी के बारे में, 6 स्कूल्स कैसे याद रखा जाए ये भी बताया। वाइज बेगर, पाणिनि कौन थे, बुद्धिस्ट टेक्स्ट में क्या बोला गया है कि आप जैसे नदी है वैसे अपना अस्तित्व खो देता है, उसी तरह से आपका जो भी पुराना आइडेंटिटी हो, जैसे ही संघ को ज्वाइन करते हैं आपका पुराना आइडेंटिटी सब खत्म हो जाता है। एंड सिस्टम ऑफ आश्रमास की बात किया फ्रेंड्स। इस तरह से मुझे उम्मीद है कि आपको जितनी भी मैंने बात बताई है बहुत ही आपको अच्छा लगा हो। इसीलिए आपसे मेरा एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, अपना वैल्यूएबल कमेंट दें। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू डियर।